हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ अमरजीत नागी। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो थोड़ा थोड़ा हटके है। आमतौर पे हम सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ और इन टाइप के इश्यूज पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। जो हम चीज़ें खाते हैं उनमें कितनी मिलावट होती है, कितने उसमें पेस्टिसाइड्स और किस्म के केमिकल्स मिले होते हैं और उनका क्या इफेक्ट हमारी हेल्थ पे हो सकता है। It's a very current news. It's a current affair, very contemporary news. It's a part of the current affairs. But because of this elections happening in India, उसके हमड्रम के अंदर I think this has gone into the background. और लोग इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे। तो मैंने सोचा चलो यार इसके बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं, लोगों में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ेगी। और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, औरों से भी बातचीत करें फूड सेफ्टी के बारे में। अ, ये ट्रिगर हमारे दिमाग में कैसे हुआ कि अभी एक दो हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई थी कि हांगकांग और सिंगापुर, इसमें जो इंडियन स्पाइसेस हैं, स्पेशली दो कंपनीज के नाम उन्होंने लिए थे, एमडीएच एंड एवरेस्ट, और फिश मसाला, करी मसाला और एक दो और तरह के उन्होंने प्रोडक्ट्स का नाम लिया था, जिसमें कि इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि एसेंशली फ्यूमिगेटर है, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा मिला था। और ये कार्सिनोजेनिक भी है। एंड हेंस उन्होंने अपनी मार्केट में से इन दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था। आ, तो इसी के ऊपर थोड़ी बातचीत करेंगे, इस पर फर्दर जानकारी अवनीश जी से लेंगे, वो हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके? वेरी गुड अमर, थैंक यू। तो यार इस बार मैंने सोचा कि टॉपिक थोड़ा हटके करें। इट्स नॉट पर्सनल ग्रोथ टाइप सब्जेक्ट और फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स। इट्स मोर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफोटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग। नॉट इंफोटेनमेंट बट मोर ऑफ इंफॉर्मेशनल एंड पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग जनरली तो उसी से रिलेटेड है। बट दिस टाइम मोर फिजिकल हेल्थ रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी। तो ये जो खबरें आ रही हैं साहब कि इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं और खास करके कुछ स्पाइसेस हैं, और अब तो उन्होंने ऑफ भी काफ़ी लंबी लिस्ट निकाल दी है, ये अनसेफ हैं। और ये यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते हैं। और अमेरिका ने में भी काफ़ी दफ़ा इंडिया के जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स होता है उनको उन्होंने रिजेक्ट किया है। क्या स्टोरी है सारी ये? इसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो पहले आप करिए, फिर जितना मुझे मैं शेयर करूंगा आपसे। सो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, थैंक यू अमर। नहीं, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली आई बैक टू डिफर कि ये सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। अगर पहले सेल्फ प्रिजर्वेशन होएगी तो सेल्फ डेवलपमेंट होएगी। जरूरत होगी, जहान है तो जहान है जी। बिल्कुल जा। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एंड इट्स वेरी, यू लाइक यू सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसको अवेयर होना चाहिए, इसके हाँ, बारे में अवेयरनेस रखनी चाहिए। और पैरानॉय भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, पर लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। दैट्स ट्रू। तो ये ना हो कि मतलब फूड से तो ना मरे पर चिंता कर करके ही मर जाए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। दैट्स ट्रू। पर एट द सेम टाइम उसको बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। जितना केयरफुल रहेंगे अच्छा है। एक तो ये तो प्राकृतिक ने हमारे को बहुत अच्छे ऑर्गन बनाए हैं, लिवर और किडनी इन हाँ, पर्टिकुलर, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो कितने भी कंटेमिनेंट्स हो, कुछ भी हो, उसको प्यूरिफाई कर देते हैं। दे टेक केयर ऑफ इट। और उसको हम अपनी फुल कैपेसिटी पे अब्यूज करते हाँ, हाँ, हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अदर पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक इज पर्टिकुलरली लाइक यू मेंशन, यूरोपियन यूनियन, यूएस, सिंगापुर, हांगकांग, ये बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हैं। दे आर ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स वेरी मच। तो वो इसलिए होता है कि वो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। हम्म, तो क्योंकि इन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो गया, तो इन्होंने बहुत अब्यूज किया उसको। फूड इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से यू विल सी वेरी हाई रेट ऑफ कैंसर्स एंड हम्म, organ failures in these societies much earlier than say countries like India में हुए। आई रिमेम्बर इन 80s में भी क्योंकि मेरा काफी ट्रैवल रहता था यूरोप में, जर्मनी में, यूएस में। तो मैं वहां पे, आई वाज सरप्राइज द नंबर ऑफ केसेस आई यूज्ड टू सी अराउंड माई सेल्फ। हम्म, वैसे तो वो कहेंगे कि नहीं, हमें पता लग जाता है, हम तुम्हारे को शायद नहीं पता लगता। बट जस्ट लाइक within my office and my friends, there were a lot of people suffering from serious health problems, जो इंडिया में हम नहीं देखते थे उस टाइम पे। बट नाउ इट इज, वहां पे भी इट इज ऑन द राइज, बिकॉज जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। बट कमिंग बैक टू थी व्हाई देयर इज सो मच हीट ऑन द स्पाइसेस एट द मोमेंट, जो यू मेंशनड अबाउट एथिलीन ऑक्साइड, ईटीओ। इट इज ए स्टेबलाइजर। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ईटीओ को काफी यूज किया जाता है।
So whenever you need to sterilize किसी चीज को, तो very common method is very high pressure, high heat steam. उससे जो है वो ऑटोक्लाव वगैरह से उसमें मेडिकल डिवाइसेस को और चीजों को आप स्टरलाइज कर सकते हैं। पर सभी चीजों को स्टरलाइज करने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हीट सेंसिटिव एंड मॉइस्चर सेंसिटिव, उन पे वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि यू डोंट वांट दैट टू बी स्पॉइल्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि उससे उसको फाइंड सम अदर वे। सो ईटीओ इज अ वेरी गुड वे फॉर ड्राई पाउडर्स, ड्राई थिंग्स, के उनको स्टरलाइजेशन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। हाउएवर अगर इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाए, देन इट कैन बिकम ए प्रॉब्लम। अब सिंगापुर, हांगकांग ने जो मिनिमम स्टैंडर्ड रखे हैं, दैट दे डीम टू बी सेफ, आई मीन दैट इज देयर ओन डिसीजन कि वो किस लेवल को सेफ कर सकते हैं, एंड दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये नहीं है कि सभी को वो खराब करे। तो इसीलिए यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी केयरफुल। और शायद इंडिया में एक चलता है एटीट्यूड होता है, अरे भाई चलता है। सो दे हैव नॉट केप्ट एज गुड क्वालिटी कंट्रोल एज it should be. So these are not banned substances. No. These can be used, but they have to be used in a proper way, in a proper quantity. और इसीलिए वो बहुत important है। They are very important. Other than that, adulteration तो हमें पता नहीं सालों साल से है, वी आर कॉट यूज्ड टू इट, के दूध में पानी मिलाया और बरूदा मिलाया, ये किया वो किया। पर आजकल बहुत डेंजरस केमिकल्स हो गए हैं, मर्करी, कैडमियम, लॉट ऑफ heavy metals are found in fish, meat, pesticides are found in vegetables, so nothing is safe. However, we should not be paranoid, we should be careful, aware, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और आई थिंक मतलब सिर्फ वी हैव टू वॉश थिंग्स, ताकि एटलीस्ट सरफेस वाले तो खत्म हो जाए, दैट इज इजी टू डू। कुछ लोग सोचते हैं कि बॉयल करने से शायद वो निकल जाते हो, पर नहीं निकलते वो। पेस्टिसाइड्स इन पर्टिकुलर, यू कांट गेट रिड ऑफ इट, जितना मर्जी आप बॉयल कर लें। So, well, it is basically discussing things, how to be safe, sharing with people, and we will encourage everyone to share their ideas, how to be safe, and that way we can be safe, our family, friends, and people around us can be safe. Yeah. Okay, thanks आप। देखिए सब, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि डोंट टेक अस एज एक्सपर्ट्स। हम इस मामले में एक्सपर्ट नहीं है, हमारी नॉलेज भी न्यूज़पेपर से, एक्सपर्ट से जो आते हैं उनसे बात करके ही है, और जितना पढ़ते लिखते हैं हम खुद उसी से है। और ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है, इट्स ए फ्यूमिगेटर, जहाँ तक मेरी समझ में आया है। और इट्स ए फ्यूम हाई प्रेशर के अंदर, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द ड्राई पाउडर, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन इसका जब डिफ्यूमिगेट करने के बाद इसमें एक प्रोसेस और आता है, उसको अनडिफ्यूमिगेट भी किया जाता है। फ्यूमिगेट के बाद उसको डिफ्यूमिगेट भी किया जाता है। आई थिंक नाइट्रोजन गैस और समथिंग हैज टू पास थ्रू। सो मे बी उसके प्रोसेस में इतने हम केयरफुल नहीं है जो इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है, कि हमने उसको फ्यूमिगेट तो कर दिया है, वी जस्ट मेड श्योर कि कोई उसमें बैक्टीरिया ना बचे, कोई साल्मोनेला का बैक्टीरिया ना हो, या और किसी किस्म का फंगस ना रहे। तो प्योर तो वो बहुत हो गए, लेकिन जो उसमें से जिन चीजों ने उन बैक्टीरिया को किल किया, वो कुछ एलिमेंट्स उसके रह गए उसमें, and they haven't been removed. So again, as you said, these are not banned subjects, so there is no banned elements. So there is no need to get paranoid or anything. Just be careful, and iska consumption जरा ध्यान से देख के, to change the brands, and once it becomes a subject of discussion in public, तो उससे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे भी प्रेशर पड़ता है, and they tend to improve the purpose of discussing among all, purpose of discussing among ourselves, and we request our viewers and listeners to share and talk about this, and try to talk as much in the social media as you can, because that's the only way you can put some pressure on the manufacturing people, those who are manufacturing industry. Just you have to pull up your game. Otherwise, if it is not talked about, not checked, it just go unchecked. हालांकि हमारे यहाँ अथॉरिटीज हैं, वो गवर्नमेंट ओन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, और ये सब इंडिया में भी हैं, लेकिन ओबियसली उनके जो वर्किंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो ये वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुकाबले थोड़े कम रहते हैं। होपफुली इट शुड चेंज इन नियर फ्यूचर, एंड एज द टाइम प्रोग्रेसेस और हम उस प्रोसेस के यूज टू हो जाएंगे, तो थिंग्स विल इम्प्रूव। बट इन द मीन टाइम, आई थिंक द बेस्ट प्रेशर वी कैन पुट ऑन देम इज द पब्लिक प्रेशर. So talk about them, discuss about them, make enough noise around your
wherever you are in your circles, and hopefully we can modify things, or we can amend things, put some pressure on as I said, in the system. So the final outcome iska, that should be improved outcome rather than the current status quo. And that's the purpose of discussing all that. There's not that we are experts or anything, and on the basis of this, you don't need to get paranoid or anything. Ethylene oxide, as you said, it's a normal substance. It's a normal fumigator. It's been used for quite long time. और इसकी limits भी, as you said, in the Western world, तो किसी को उनको भी पता नहीं थी पहले कि क्या करनी. फिर धीरे-धीरे उनको पता लगा कि it's cancer causing, and they put some limits on that. So now I think the limit is sort of 0.1 milligram per kg, whereas what it comes from India is probably 10 times that. और on the contrary, कभी ऐसा होता है कि कई बार ये जो shipments हैं, USA में तो ऐसा भी देखा गया कि it was under fumigated, and hence they found salmonella. So it's a bit of a balance which they have to. How much of residual, whatever the fumigating material they're using, that should be left in, कि वो travel में भी effective रहे, और जो transport है उसका, उसमें effective. So it is a balancing game. The only thing we can do is put pressure by talking among ourselves on the manufacturing industry, and hopefully things will improve. तो यही है इस बातचीत का purpose. तो अगर आपने और कुछ ऐड करना है तो करिए, नहीं तो सब that's all we have to say really about this subject. No, very well summarized, Amar. Very good topic, and although we are not claiming to be so-called health experts, but it is our health. We all need to be aware, and we have to become experts. So yes, और वो लक्कड़ हजम पत्थर हजम वो शायद मुहावरों में ही होता है, वो actually हजम नहीं होता. So be careful and share with everyone. Yeah. Okay, sir. यहीं समेटते हैं इसको. So just look after yourself, and any social issues around like that, please talk about it, raise its profile. So that puts the pressure on the authorities and the people, those who are involved in the manufacture of these type of products, and things should improve following that. Okay, sir. That's all we have to say today. अगले हफ्ते किसी टॉपिक के साथ और फिर मिलेंगे. Bye for now.